जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारे उन स्टूडेंटों के लिए है जो कि अपने सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। जैसे कि मैं बात करूँ तो सिविल हो गए, मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए और भी ब्रांचेज है जिनको अपने सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिनका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको अपने ब्रांच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट नाम का सब्जेक्ट पढ़ना है और वो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में मई मंथ में जो कि कंडक्टेड होने जा रहा है। तो उन लोगों को अभी प्रिपरेशन के साथ साथ ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ वो है हमारा गेस क्वेश्चन। बहुत से बच्चे का डिमांड था कि सर गेस क्वेश्चन हमें दीजिए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कौन इसमें इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है और अपने सेमेस्टर का प्रिपरेशन बेहतर कर सके। तो उन बच्चों के लिए इस वीडियो में लाए हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने भी हमारे यूनिट है उस यूनिट से जो जो VVI गेस क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे गेस क्वेश्चन आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करने जा रहा है और सबके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आप लोगों को एक रिकॉल का प्रोसेस कंटिन्यू होते रहे। ठीक है, तो जो भी हमारे जितने भी सेमेस्टर हो गए, सेमेस्टर एग्जाम देंगे या कैरी पेपर हो, फेल बैक जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, क्योंकि भाई स्टूडेंट आप कैरी फेल अपने अकॉर्डिंग लगाते लेकिन सब्जेक्ट हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होंगे उन लोगों को एक वीडियो में यही बताया जाएगा कि आपके यूनिट से जो भी गेस क्वेश्चन बन रहा है वो कौन कौन से हैं, सारे बहुत डिस्कस करेंगे। ऑल यूनिट का देखेंगे और ये हमारा न्यू सिलेबस रहने जा रहा है। तो आइए अपने पहले यूनिट से शुरुआत करते हैं कि पहले यूनिट में कौन से गेस क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इतना पढ़ के जाते तो बहुत सारे पोर्शन कवर हो जाते। ठीक है, तो पहला हमारा आता है वो क्वेश्चन है कि फ्लोइंग टर्म को डिफाइन करने के लिए दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, मास, वेट, रिजिड बॉडी, ये जो टर्म है आप लोगों को 4 मार्क में पूछा जाता है। आप लोगों को 4 मार्क में पूछा जाता है, दे देगा कि डिफाइन फ्लोइंग टर्म और 2-4 आप लोगों को टर्म दे देंगे, इसको आपको डिफाइन करना होता है। अगर 4 मार्क में पूछा जा रहा है तो आप 1.5 से 2 पेज में सारे चीज़ को कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्लासीफाई द फोर्स सिस्टम विथ नीट स्केच। फोर्स सिस्टम क्या होता है? जब कोई बॉडी पे 1 या 2 से अधिक फोर्स लगता है तो उस सारे कंबाइंड को फोर्स सिस्टम कहते हैं। उसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसको डायग्राम की सहायता से आप लोगों को वहाँ पे दिखाना है। कह रहा है कि डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी फोर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है फोर्स के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड के साथ इसी डायरेक्शन में हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करे रहे। हम ट्रांसबिलिटी की सहायता से फोर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देंगे लेकिन वो बॉडी हमारा अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारी बात हो गई। तो आप लोगों को पता होंगे कि फोर्स सिस्टम मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी क्या है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे डिफाइन कपल, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। कपल क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई बीम है, यहाँ पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर सेम मैग्नीट्यूड के साथ लगे अलग लगे तो जब एक बॉडी पे 2 फोर्स लगे वो भी स्पिन करवा दे उसे कपल कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन क्या है वेरीगन थ्योरम। वेरीगन थ्योरम क्या है आपको इसे एक्सप्लेन करना है और इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है स्केच मतलब ड्राइंग का वो आप जरूर बना के आएंगे। उसके बाद क्या है एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है फोर्स के लिए, ये आप लोगों को जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बात आती है क्यों कि सर देखिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए जितने भी आप लोगों के लॉ हो गए, जितने भी लॉ हो गए ये 4 या 6 मार्क में आप लोगों को अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ज़रूर इस पर फोकस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे वहाँ से देखकर काफ़ी ईजी लैंग्वेज में इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बात आती है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स और रेजुलेशन ऑफ फोर्स। मतलब आप लोगों को सिंपल न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया जा सकता है 4 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए। आप लोगों को न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि अगर
मान लीजिए कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसका रेजुलेशन और फोर्स का रेजुलेशन और रेजुलेशन का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, रेजुलेशन ऑफ फोर्स करता है। मतलब कोई बॉडी पे बहुत सारा फोर्स दे देगा, आपको पहले उसका एफबीडी बनाना होगा और उसके बाद उसको सोल्व करना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से। तो ये हमारे यूनिट 1 से जितने भी गेस क्वेश्चन बन रहे थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कवर करेंगे। अगर इतना आप कवर करके जाते तो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लगभग यहीं से आएंगे। ठीक है, आप बात आती है यूनिट 2 की, तो सर यूनिट 2 में क्या क्या है वो भी बताइए। तो ज़रूर, तो यूनिट 2 से जो गेस क्वेश्चन आप लोगों को बन रहे हैं वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला गेस क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट फोर्स इन ब्रीफ। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि हम अभी यहाँ पे स्थिर है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब हमारे ऊपर जितने भी नेट फोर्सेस है जीरो है या इक्वल है। ठीक है, वो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। और एक हमारा टर्म आता है इक्विलिब्रेंट, वो क्या होता है आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में। आप ज़रूर हर क्वेश्चन के आंसर जब लिखिएगा तो उसमें कोशिश करिएगा कि इसका फिगर बनाने के लिए। डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम क्या है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है, बॉडी को वहाँ से अलग कर दिया जाए, सिर्फ फोर्स को दिखाया जाए और बॉडी को पॉइंट मानकर उसे एफबीडी कहते हैं। लामिस थ्योरम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप ज़रूर इसे देख के जाएंगे। लामिस थ्योरम, ठीक है, लामिस थ्योरम, राइट द लिमिटेशन ऑफ लामिस थ्योरम। ये 4 या 6 मार्क में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इसमें आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफाइन बीम एंड स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ बीम। तो बीम क्या है? बीम एक हमारा हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर मेंबर है जो अपने ऊपर लोड को कैरी करता है, और ये 6 प्रकार के होते हैं। आप जैसे प्रोप कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ये सब आप देंगे और उसका डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये 6 मार्क में आप लोगों को पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। अगर बीम है तो ऊपर से लोड लग रहा है तो नीचे से सपोर्ट रिएक्शन आएगा, तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। जैसे ये बीम है तो यहाँ पे आर भी आएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है देख लेते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम किस किस पे आ सकते हैं, तो जैसे लोड में हमारा यूडियल लोड दे दिया जाएगा, पॉइंट लोड दे दिया जाएगा, और कैलकुलेशन ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर कोई बॉडी है वो बॉडी रस्सी से लटका हुआ है तो उस रस्सी में कितना, उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे यूनिट 2 से जितने भी प्रोबेबिलिटी गेस क्वेश्चन VVI वो बन रहे थे। तो आप लोग समझ चुके होंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 से कौन कौन से गेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात आती है यूनिट 3 के बारे में। तो यूनिट 3 में देखिए कौन कौन से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यूनिट 3 का नाम है हमारा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से बनने वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे पहला क्या हो गया, लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ये एक साथ भी नहीं पूछे जा सकते, अगर पूछेंगे तो 2 दे देंगे एक साथ, 4 मार्क में पूछेंगे, नहीं तो अगर एक दे रहा है तो आपको उससे पूरा अच्छी तरीके से लिखना होगा। दूसरा क्या है, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहले पूछेगा फ्रिक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर पूछेगा डिफाइन फ्रिक्शन एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये 4 मार्क में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कहेगा कि फ्रिक्शन क्या है, इसके नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एडवांटेज हो गए, और इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, तो एडवांटेज भी याद करके जाइएगा और डिसएडवांटेज भी याद करके जाइएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल ऑफ रिपोज एंड इंक्लाइन प्लेन। अगर मान लीजिए कोई हॉरिजेंटल प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो एंगल ऑफ रिपोज पर आप लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ये 6 मार्क में आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिक्स है कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको 6 मार्क में आएगा ही आएगा, थ्योरी में भी आएगा फ्रिक्शन से। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे यूनिट 5 यूनिट के कंपेयर में। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हर बार पूछा जाता है, इसका रिकॉर्ड रह चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड समझ चुके हैं। उसके बाद क्या, फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स आप लोगों को निकालने के लिए दे सकते हैं। तो ये थे यूनिट 3 से बनने वाले क्वेश्चन। अब यूनिट 4 की मैं बात करूँ तो यूनिट 4 से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ये कि इसमें तो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, थ्योरी न बराबर है। जैसे आप लोगों को थ्योरी में अगर आ सकता है तो सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप लोगों को डिफाइन करना होगा, कुछ फिगर बना के आप लोगों को शो करना होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसका अगर CG निकालना है कोई रेफरेंस के टर्म में,
एक्स और वाई के टर्म में। तो इस मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब CG से डिस्टेंस या डिस्टेंस निकाल के उस बॉडी का आप लोगों को CG वहाँ पे शो करना होगा। तो ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बनने वाले क्वेश्चन थे। इसमें ये नहीं जैसे T सेक्शन हो गए, L सेक्शन हो गया, डिफरेंट चैनल सेक्शन दे देंगे आप लोगों को। इसका CG फाइंड आउट करना होगा और पहले सब फाइंड आउट करने के लिए इसे अलग अलग पार्ट में बांटना होगा। तो ये यहाँ से भी एक आप लोगों को न्यूमेरिकल 6 मार्क में कन्फर्म है कि पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी कम लेकिन न्यूमेरिकल फिक्स है, इसका आता ही आता है। ये थे यूनिट 4। अब यूनिट 5 की मैं बात करूँ तो जो कि हमारा मशीन है, सिंपल मशीन, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इससे कौन कौन से गेस क्वेश्चन आते हैं। जैसे डिफाइन फ्लोइंग टर्म में दे देगा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी ऑफ मशीन, आइडियल इफर्ट, आइडियल लोड, सेल्फ लॉकिंग मशीन। ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप पूछेगा तो ये भी हो सकता है कि 6 मार्क में सिर्फ आप लोगों को ये दे दिया जाए कि सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या है और ये क्यों सेल्फ लॉकिंग मशीन बनता है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ मशीन, मतलब मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, किस नियम पे काम करता है, ये आप लोगों को पूछे जाते हैं। डिराइव द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, क्या लिखा हुआ है ऊपर स्लाइड को करते हैं। डिराइव द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल मशीन। ये आप लोगों को 6 मार्क में पूछने वाले क्वेश्चन है। आप लोगों को जो भी यूनिट 5 से क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार के आएंगे और इतना कवर करके जाते हैं तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे क्वेश्चन इस PPT में इंक्लूड किए गए हैं। ये थे हमारे यूनिट 5 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, सब यूनिट के डिस्कस कर चुके हैं। सारे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को रिकॉल होते जाए और इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये आइडिया लग चुका होगा कि सर इतने सारे नोट्स में ये चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। जो उन बच्चों को अच्छे मार्क चाहिए वो सारा प्रिपरेशन करके जाएंगे, क्योंकि मान लेते कोई अदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वो अगर वो पोर्शन कंप्लीट करके जाते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव जरूर आ जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट सारे कवर करके जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि सर कम समय बचा है, अभी तक पढ़ाई नहीं की है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा VVI कौन सा नहीं है, तो आप लोग इसे फॉलो करेंगे और इतना प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएंगे। अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों को और इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को इससे पहले वीडियो भी दिए थे कि 15 तारीख से हमारा सारे फर्स्ट ईयर के सारे ब्रांच है उन लोगों का गेस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपलोड होते जाएंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के गेस क्वेश्चन प्रोवाइड किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार सारे गेस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो भी आप लोगों को लास्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वो हमें व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे, नहीं तो यहाँ पर यह हमारा नंबर है, आप इस पर अपना प्रॉब्लम बताएँगे, आप लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं चलिए आज के इस वीडियो को कितना ही रखते हैं, प्रिपरेशन करिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।